और चलिए अब 5 मिनट में हरियाणा की बड़ी खबरों पर एक नजर। कुरुक्षेत्र में दर्ज कबूतरबाजी मामले में एजेंट की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने गृहमंत्री अनिल विज के घर के बाहर दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस और मृतक के परिजनों में झड़प हो गई। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। परिजन गृहमंत्री से मिले तो गृहमंत्री ने उसी समय एसपी कुरुक्षेत्र को डांट लगाते हुए तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए। गृहमंत्री ने आश्वासन दिया कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सारे काम छोड़ के ये एफआईआर नंबर है 893। मुझे आज अरेस्ट चाहिए रात तक। काम तुम नहीं करते हो, तमाशे हमें देखने पड़ते हैं। एक रह गया क्या मतलब है? क्यों रह गए? सारे काम छोड़ के मैनेजर को बता दिया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्मित किए जा रहे भवन और सड़कों के कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों की तरफ से सड़कों की मजबूती और मरम्मत के लिए आने वाले कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। गोहाना सब डिपो में ड्राइवर के पद पर कार्यरत कुलदीप पांचाल का बस स्टैंड पर जोरदार स्वागत हुआ। कुलदीप पांचाल का अगले महीने गोवा में होने वाली इंटरनेशनल प्रतियोगिता में सिलेक्शन हुआ है। कर्मचारी ने सरकार से मांग की कि जो साथी इतना अच्छा काम कर रहा है विभाग उसकी पदोन्नति करे ताकि कुलदीप के साथ साथ और खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ा रहे। 16 से 19 से नेपाल के पोखरा स्टेडियम में हुई थी और मेरे 5 किलोमीटर रेस, 10 किलोमीटर रेस और 5 किलोमीटर वॉक में मेरे तीनों में गोल्ड मेडल आए। और इसमें 5 देशों की श्रृंखला थी जिसमें नेपाल, इंडिया, हाँ मेरे 3 गोल्ड मेडल आए हैं जी। तो इससे पहले भी कुरुक्षेत्र में गीता जयंती महोत्सव के लिए बसों के आधे किराए का लोगों ने लाभ उठाना शुरू किया। राज्य सरकार की बसों में गीता जयंती के लिए 10 जिलों के यात्रियों के लिए 50% किराया किया गया। महोत्सव जो अभी स्टार्ट हुआ है इसमें गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने क्या किया है कि बसों में सभी टूरिस्ट का हाफ कर दिया गया है। जो भी किराया है वो आधा किराया लिया जा रहा है। इससे अधिक संख्या में और से ज़्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ सभी का आधा किराया कर दिया गया है। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने चड़ूनी को अपने निवास स्थान पर मीटिंग के लिए बुलाया। मीटिंग के बाद चड़ूनी ने कहा कि बड़ी सकारात्मक मीटिंग हुई। सभी मुद्दों पर गृहमंत्री ने अपनी सहमति दी। मीटिंग के बाद चड़ूनी ने कहा कि 24 तारीख को रोड जाम करने की कॉल की गई थी। उस संबंध में मीटिंग बुलाई गई थी। सरकार ने ज्यादातर केस वापस ले लिए। जो कुछ केस बाकी हैं उनको भी जल्द वापस लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। ये कहा था कि अगर 24 तक सरकार मामले को निपटा देती है तो फिर हमारा को रोड जाम करने का कोई शौक नहीं है। हम कोई किसी को जो है परेशान नहीं करना चाहते, किसी को कोई अपना हीरो बनने के लिए नहीं करना चाहते। तो अगर इन्होंने कोई बात। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट मर्डर केस में सीबीआई की चार्जशीट के बाद वकील ने खुलासा किया। कहा पॉलिटिकल प्रेशर से सुखविंदर सांगवान और सुधीर सांगवान को फंसाया गया। आरोपी सुखविंदर सांगवान के वकील ने कहा कि जिस तरह से हत्या का केस दर्ज किया, सीबीआई द्वारा जारी चार्जशीट में हत्या को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं है। डेथ हुई है, एक्सीडेंटल जो डेथ हुई है उस दिन वो बाई चांस मौके पर था, इस वजह से वो उसमें एक्यूज बन गया। अदरवाइज कोई भी ऐसी शार्प और एविडेंस जो है ना वो लेके आ नहीं पाई है सीबीआई, जिससे ये कहा जा सके कि सुखविंदर इस सारे मामले में। कुरुक्षेत्र में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के काफिले को पायलट कर रही 2 पीसीआर आपस में टकरा गई, जिसमें एक होमगार्ड सहित 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। गोवंश को बचाने के लिए काफिले के आगे चल रही पीसीआर के चालक ने गाड़ी को धीमा किया तो पीछे से आ रही दूसरी पीसीआर उससे टकरा गई। 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। उप मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं। लाडवा से किडनैप हुआ कारोबारी यमुनानगर में कार में मिला। कारोबारी जरनैल सिंह को बांधकर गाड़ी की डिग्गी में किडनैप किया गया था। किडनैपर्स ने मांगी थी 20 लाख की फिरौती। गोहाना में हवाई जहाज का टिकट रद्द करने का झांसा देकर महिला के खाते से 1 लाख रुपए उड़ाए गए। मामले में महिला की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया।
समग्र बनच का क्या आगे तफ्तीश जारी है। जैसे बैंक से रिकॉर्ड लेके जैसी कार्रवाई अपनी बनाई जाएगी। हैकर इसके पहले खुद फोन किया इसने ऑनलाइन, और उसके बाद उसने कहा कि व्हाट्सएप को लिया अपना, व्हाट्सएप जैसे ही खोला तो फोन हैक हो गया और 2 ट्रांजेक्शन हुई, 1 लाख के करीब हुई। झज्जर में सरकार द्वारा हटाए गए पीटीआई ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नौकरी जाने से परेशान था पीटीआई शिक्षक। सरकार ने 2019 में हरियाणा के पीटीआई शिक्षकों को नौकरी से बाहर किया था। अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है फांसी लगाकर। जो हमने पोस्टमार्टम कराया डेड बॉडी का, उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उससे पता चलेगा क्या कारण था। बाकी परिजनों से बात हुई, परिजनों ने हमें बताया कि इनकी मृत्यु है ना, पीटीआई टीचर थे पहले 2019 में निकाल दिए गए थे पीटीआई टीचर, उसके बाद तब से परेशान चल रहे थे, उसके बाद इनकी। झज्जर में एक ट्रक के अनियंत्रित होने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। चौकी के पास तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने पहले एक ट्रैक्टर को पीछे से टक्कर मारी, उसके बाद अनियंत्रित ट्रक पेट्रोल पंप के पास एक टायर पंचर की खोखे में जा घुसा। कर दिया, ट्रैक्टर ट्राली के पीछे से मारे और वो ट्रैक्टर वहीं पलट गया और ट्रक मिस बैलेंस उसका बिगड़ गया ट्रक वाले का, एक खोखे में और डाल गया, जिससे खोखे वाले का भी टायर पंचर का खोखा था वो भी एक्सपायर हो गया और ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर ड्राइवर